नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे की लेवल्स और बात करेंगे मेन सेक्टर्स के बारे में जो कि फोकस में है। शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट अपडेट से। मंडे को तीनों मेजर यूएस इंडाइसेस ने एक डल और डायरेक्शनलेस ट्रेडिंग सेशन का साथी रहे। मार्केट में चॉपी मूवमेंट के बावजूद तीनों इंडाइसेस ने दिन के एंड में पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज किया। ये सबड्यूड एक्शन तब आया जब इन्वेस्टर्स ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको से आने वाले इंपोर्ट्स पर 30% टैरिफ लगाने की न्यूज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश की। टेक्निकली S&P 500 का मेजर ट्रेंड बुलिश है क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आगे जाके भी इंडेक्स के नॉर्थवर्ड यानी ऊपर की तरफ मूव करने के चांसेस ज़्यादा है। ब्रेंट क्रूड की बात करें सो ऑन मंडे द ब्रेंट क्रूड dipped by over 2%. However, the major trend is sideways as the daily RSI has been oscillating between the 40 to 60 zone for the last 16 trading sessions. Going ahead, the 200-day EMA zone of 71 to $71.5 will act as a crucial hurdle for Brent oil. While on the downside, the zone of 67.5 to $67.3 will act as an immediate hurdle. If you talk about the US dollar index, the US dollar index closed above the 20-day EMA level for the second consecutive trading session. Going forward, the 50-day EMA zone of 98.7 to 99 will act as an immediate resistance. On the downside, the zone between 97.5 to 97 remains a crucial support area. टॉकिंग अबाउट निफ्टीज़ व्यू, द बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स ने चौथी बार लगातार रेड में क्लोज किया, जो ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट में चल रही कमजोरी को दिखाता है। लेकिन इंडेक्स ने 25,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल के आसपास थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाई, जहां से एक छोटा सा इंट्राडे पुलबैक भी देखने को मिला। आखिर में इंडेक्स 25,082 पर सेटल हुआ 0.27% की गिरावट के साथ, जो मार्केट में कॉशियस मूड को रिफ्लेक्ट करता है। कल के सेशन की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने फ्रंटलाइन इंडेक्स को पीछे छोड़ दिया और स्ट्रॉन्ग गेंस दिए। मिड कैप 0.70% और स्मॉल कैप 1.02% ऊपर बंद हुए। डेली चार्ट पर निफ्टी ने एक बेरिश कैंडलस्टिक बनाया जिसमें छोटी सी लोअर शैडो भी है। ये दिखाता है कि हायर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है। प्राइस एक्शन से लगता है कि बेयर्स अभी भी कंट्रोल में है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी वीकनेस ही दिखा रहे हैं। खास करके डेली आरएसआई अभी भी 50 के नीचे है और नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, जो बेरिश मोमेंटम के कंटिन्यूटी को हाईलाइट करता है। Going ahead, the zone of 24,980 to 24,950 is expected to act as an immediate support for the index. A breach below 24,950 could open the gates for further downside towards the next key support area of 24,800 to 24,770. On the upside, the index faces a critical resistance zone at 25,170 to 25,200. A decisive move above this zone would be needed to signal any meaningful recovery and shift short-term sentiment in favor of the bulls. Traders are advised to stay cautious and watch for price action near the key support and resistance levels to gauge the next directional move. On the derivative front, the July futures dipped by 0.22% while the combined open interest for the current, next and far series surged by 4.42%. The 25,100 strike has significant call open interest followed by 25,200 strike. On the put side, 25,000 has a substantial open interest followed by 24,900 strike. For the weekly series, OIPCR is at 0.54. बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने मंडे को रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई क्योंकि उसने फ्रंटलाइन इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया और सेशन को फ्लैट लेकिन रेजिलिएंट तरीके से क्लोज किया। अगर क्रूशियल लेवल्स की बात करें तो 56,550 टू 56,500 का जोन एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये जोन तोड़ता है तो नियर टर्म में और डाउनसाइड प्रेशर देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ इंडेक्स को 57,000 टू 57,100 के जोन में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, जो एक इंपॉर्टेंट हर्डल के रूप में काम करेगा। सेंसेक्स की बात करें तो बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स भी चौथी बार लगातार नेगेटिव नोट पर क्लोज हुआ, लेकिन 82,010 का लो बनाने के बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। आगे जाके 82,600 टू 82,700 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। वही डाउनसाइड पर 20-डे EMA का जोन 81,950 टू 81,900 के आसपास एक क्रूशियल सपोर्ट बनकर काम करेगा। On the derivative front, the weekly futures dipped by 0.33% and the open interest of the current series has also dipped by 12.77%. The 82,500 strike has significant call open interest followed by the 83,000 strike. On the put side, 82,000 has a substantial open interest followed by an 81,500 strike. The OIPCR is at 0.57.
टॉकिंग अबाउट द की मार्केट इंडिकेटर्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स ने दूसरे दिन लगातार पॉजिटिव नोट पर क्लोज किया, लेकिन इसका मेजर ट्रेंड अभी भी बेरिश ही है क्योंकि अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी बुल्स की फेवर में रही, जहां निफ्टी 500 के 288 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ने भी इस पॉजिटिव बायस को रिफ्लेक्ट किया, जो ये दिखाता है कि ओवरऑल इंडेक्स वीकनेस के बावजूद मार्केट के कुछ सेलेक्टेड पॉकेट्स में स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। Talking about the key sectors, technically Nifty Pharma and Healthcare are likely to outperform in the short term. On the flip side, Nifty IT and Nifty India Defense are likely to underperform. Talking about the FI/DI data, in the cash segment, the FII is sold to the tune of 1,614 crores, while the DI is bought to the tune of 1,788 crores. The FI's long short ratio for index futures is at 18.31, as on a net basis they sold 17,302 index futures. So that's a wrap of today's edition of podcast. Thank you for listening. Do tune in tomorrow for more such market updates and insights. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.